अस्सलामुअलैकुम, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिंदा साइंस। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक है हमारा प्रोटीन तो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, आप इनसे कुछ सीखते हैं तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक करें। चलिए स्टूडेंट्स, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। आवर टॉपिक इज प्रोटीन। प्रोटीन क्या होती है? प्रोटीन आर द मोस्ट एबंडेंट बायोमॉलिक्यूल्स इन द सेल, यानी ये बहुत ही ये सेल में, खुलिये में बहुत ही इम्पोर्टेंट अबंडेंट मीन बहुत ही इम्पोर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। दे आर डिफाइंड एज द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। इन्हें अमीनो एसिड का पॉलीमर कहा जाता है। प्रोटीन आर इम्पोर्टेंट फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यानी प्रोटीन सेल की सेहत के लिए, स्ट्रक्चर के लिए जरूरी, ढांचे सेहत के लिए जरूरी होती है। दे आल्सो पार्टिसिपेट इन एवरीथिंग ऑर्गेनिज्म डू, यानी वो पार्टिसिपेट करते हैं, हर चीज में हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, वो उस चीज में हिस्सा लेते हैं जो ऑर्गेनिज्म करता है, उस हर चीज में हिस्सा लेते हैं जो ऑर्गेनिज्म करता है। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर आती है प्रोटीन की। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है मेड अप ऑफ मोनोमर्स कॉल्ड अमीनो एसिड, यानी जो प्रोटीन है वो मोनोमर्स से बनी होती है जिन्हें हम अमीनो एसिड कहते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक अमीनो एसिड की डेफिनेशन है। डिफरेंट प्रोटीन्स कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ अमीनो एसिड, यानी जो डिफरेंट प्रोटीन होती हैं वो मुख्तलिफ अमीनो एसिड के नंबर्स पर मुश्तमिल होती हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर इंसुलिन प्रोटीन हैज 51 अमीनो एसिड। इंसुलिन प्रोटीन की 51 अमीनो एसिड होती है एंड हेमोग्लोबिन हैज 574 अमीनो एसिड, और जो हमारे पास हेमोग्लोबिन होती है उसके पास 574 अमीनो एसिड होती हैं। अब देखिए अमीनो एसिड का पैराग्राफ पढ़ते हैं। अमीनो एसिड आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड जॉइन इन स्पेसिफिक नंबर। जो अमीनो एसिड है वो नामियाती मरकबात है। मॉलिक्यूल का क्या मतलब होता है? मरकबात। ऑर्गेनिक नामियाती मरकबात है दैट जॉइन इन स्पेसिफिक नंबर एंड सीक्वेंस टू मेक प्रोटीन, जो कि एक स्पेसिफिक, एक खास तरतीब से जुड़ते हैं और प्रोटीन बनाते हैं। अबाउट 170 टाइप ऑफ अमीनो एसिड अकर इन ऑर्गेनिजम्स, यानी 170 के करीब जो अमीनो एसिड होती हैं वो ऑर्गेनिज्म में होती हैं। हाउएवर, ताहम 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड पार्टिसिपेट इन मेकिंग मोस्ट ऑफ अ प्रोटीन, यानी जो ताहम बहुत ज्यादा प्रोटीन बनाने में हिस्सा लेती हैं। पार्टिसिपेट मीन हिस्सा लेती हैं। नेक्स्ट आ जाता है एन अमीनो एसिड इज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मेड ऑफ अमीनो ग्रुप, यानी जो एक अमीनो एसिड होता है वो नामियाती मरकबात है। ऑर्गेनिक मीन नामियाती मॉलिक्यूल मरकबात है जो कि अमीनो एसिड के ग्रुप, एक अमीनो एसिड के ग्रुप से बना है, जिसमें शामिल है NH2 एंड कार्बोहाइल ग्रुप, COH हाइड्रोजन ग्रुप है, और साइड ग्रुप है, और ये क्या होता है? ये सेंट्रल कार्बन के इर्द गिर्द अटैच होते हैं। जो अमीनो एसिड होता है वो स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल होता है। ये सारे ग्रुप्स है, ठीक है, ये सारे अमीनो एसिड के ग्रुप्स है। पहले नंबर पर आते हैं NH2, ठीक है। NH2 कहाँ है? ये NH2 इधर है, और हमारे पास ये कार्बोक्सिल ग्रुप हमारे पास ये आ जाता है, और हाइड्रोजन ग्रुप ये आ जाता है हमारे पास, और जो साइड वाला ग्रुप होता है वो ये वाला आ जाता है। ये सेंट्रल कार्बन के एटम से अटैच होती हैं, जुड़े होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है डिफरेंट अमीनो एसिड कंटेन डिफरेंट साइड ग्रुप। जो मुख्तलिफ अमीनो एसिड होती हैं वो मुख्तलिफ साइड ग्रुप पर मुश्तमिल होती हैं। कंटेन्स मीन मुश्तमिल होते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर इन अमीनो एसिड ग्लाइकाइन the side group in H hydrogen and in amino acid and alanine, यानी मिसाल के तौर पर जो अमीनो एसिड है उसमें ग्रुप हाइड्रोजन के ग्रुप अमीनो एसिड और एलानाइन के ग्रुप में जो ग्लाइसाइन है वो क्या है? वो एक साइड ग्रुप है। द साइड ग्रुप CH3, यहाँ जो साइड ग्रुप है एलानाइन में वो CH3 है। कार्बन यहाँ क्या था? साइड ग्रुप, ठीक है।
यहाँ क्या है साइड ग्रुप, यहाँ अमाइनो एसिड की जनरल स्ट्रक्चर जो है इसमें R था साइड ग्रुप, और जो ग्लाइसाइन है इसमें H हाइड्रोजन है साइड ग्रुप, और जो एलानाइन है उसमें CH3 है साइड ग्रुप। अब देखिए मैं इनको बताती हूँ कि जो साइड ग्रुप है, साइड चेन है, इसमें देखें ये अमाइनो एसिड की जनरल स्ट्रक्चर है। इसमें ये क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये हाइड्रोजन का ग्रुप है, और ये हमारे पास साइड ग्रुप आ जाता है, ये हमारे पास H2N वाला ग्रुप आ जाता है, ये हमारे पास अमाइनो एसिड का ग्रुप है। और देखिए अमाइनो एसिड डिफरेंस हो सकते हैं, अमाइनो एसिड डिफरेंस हो सकते हैं, और लेकिन उनका सारा जनरल स्ट्रक्चर डिफरेंस नहीं होता, लेकिन उनमें एक चीज डिफरेंस होती है। ये लाइन आप इस पर गौर करनी है, अमाइनो एसिड कंटेन डिफरेंट साइड ग्रुप। जो अमाइनो एसिड होते हैं वो मुख्तलिफ साइड ग्रुप पर मुश्तमिल होती हैं, लेकिन देखें कार्बोक्सिल भी यही है, सब कुछ यही है, लेकिन इसमें चेंजिंग किस बात की आई है, चेंजिंग आई है साइड ग्रुप की, चेंजिंग आई है, बाकी सब कुछ डिफरेंट अमाइनो एसिड होगी, डिफरेंट जितने भी डिफरेंट अमाइनो एसिड हो उनमें सिर्फ एक चीज चेंज होगी, वो होगी साइड ग्रुप। जनरल स्ट्रक्चर क्या है, अगर आपने इसकी जनरल स्ट्रक्चर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आपने करना क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप पहले नंबर पर लिखना है, फिर हाइड्रोजन, फिर अमाइनो ग्रुप, और इसका जो साइड ग्रुप है वो चेंज करना है, वो आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। यानी जो ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन में इसका साइड ग्रुप क्या है, ये सब प्रोटीन्स है, सॉरी अमाइनो एसिड की टाइप्स हैं, ठीक है, लेकिन में आप देख सकते हैं सब चीजें सेम है, लेकिन एक चीज आपको डिफरेंट नजर आ रही होगी, वो होगा साइड ग्रुप। देखें इसका साइड ग्रुप क्या है, R है, इसका हाइड्रोजन है, इसका CH3 इसका साइड ग्रुप है, ठीक है। ये सब इतनी चीजें आपने क्या करनी है, सेम रहने देनी है, बाकी जो साइड ग्रुप होगा वो क्या होगा, वो बस डिफरेंट होगा। प्रोटीन अब क्या है, प्रोटीन एक बहुत ही अबंडेंट मॉलिक्यूल है, बायो मॉलिक्यूल है, नामियाती मरकबात है सेल में, ठीक है। ये क्या करता है, इसका अहम रोल क्या है, इसका अहम किरदार क्या है, अमाइनो एसिड को इसका पॉलीमर कहा जाता है। जो प्रोटीन है वो सेल की स्ट्रक्चर के लिए अहम है, सेल की सेहत के लिए इंपॉर्टेंस है, उसकी अहमियत है। ये जो ऑर्गेनिज्म करता है, जो कुछ ऑर्गेनिज्म करता है उसमें पार्टिसिपेट करती है प्रोटीन, जो कुछ भी सेल करता है उसमें हिस्सा लेती है प्रोटीन। अब हमारे पास इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके स्ट्रक्चर में अमाइनो एसिड आता है, क्या आता है, अमाइनो एसिड। अब अमाइनो एसिड क्या है, प्रोटीन बनाती है मोनोमर्स नामियाती मरकबात बनाती है, जिसे हम कहते हैं अमाइनो एसिड। डिफरेंट जो प्रोटीन होती हैं वो डिफरेंट नंबर अमाइनो एसिड के डिफरेंट नंबर पर मुश्तमिल होती हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर जो प्रोटीन अमाइनो एसिड है, जो इंसुलिन प्रोटीन है वो उसके पास 51 अमाइनो एसिड और होम्योग्लोबिन के पास 574 अमाइनो एसिड है। अब अमाइनो एसिड के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए अमाइनो एसिड क्या है, अमाइनो एसिड एक नामियाती मरकबात है, ऑर्गेनिक मीन नामियाती, मॉलिक्यूल मीन मरकबात है, जो कि प्रोटीन को, देखें अमाइनो एसिड का मेन काम क्या है, अमाइनो एसिड का मेन काम क्या है, आपने लिखना है इधर से लेकर इधर तक, इसका मेन काम, या आप लिख लें इट ज्वाइन लिख लें, इधर इट लिख लें और इधर ज्वाइन, ठीक है। यानी ये क्या करती है, ये प्रोटीन के नंबर को बनाती है उसे अच्छे तरीके से रखती है। तकरीबन 170 टाइप की जो अमाइनो एसिड है वो ऑर्गेनिज्म में होते हैं, ताहम 20 किस्मों के जो अमाइनो एसिड है वो प्रोटीन बहुत ज्यादा प्रोटीन बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं, ठीक है। एक अमाइनो एसिड नामियाती मरकबात पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। देखें एक बात पहले भी मैंने आपको बताई कि ये देखें, ये हमारे पास ये इतना हमारे पास सेम रहेगा, बस इसका जो साइड ग्रुप होगा वो चेंज होगा। ये वाला हमारे पास पूरी जनरल है स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड की। इसमें ये क्या है, हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये हमारे पास हाइड्रोजन है, ये हमारे पास अमाइनो ग्रुप है, और ये हमारे पास साइड ग्रुप है ऊपर वाला, ठीक है। एक बात जो फर्स्ट लाइन है और ये इसमें बताया इधर बताया गया है, ये इस लाइन पे आपने बहुत गौर करनी है कि इधर बताया गया है कि क्या करना है, आपने
जो जनरल स्ट्रक्चर यानी अमीनो एसिड की डिफरेंट टाइप हो सकती है, लेकिन उनकी जनरल स्ट्रक्चर वही रहेगी। उसमें सिर्फ एक चीज की कमी आएगी, एक चीज चेंज होगी, वो होगा साइड ग्रुप। जिस तरह अब यहाँ ग्लाइसाइन एलानाइन है जो अमीनो एसिड की टाइप्स हैं, इनकी स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। यहाँ वही कार्बोक्सिल, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ अमीनो ग्रुप, यहाँ भी कार्बोक्सिल, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ अमीनो ग्रुप। ये कार्बन के साथ ये सब अटैच है। इसमें चेंजिंग क्या है? इन सब में चेंजिंग है साइड ग्रुप की। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आ गया होगा, आपको इसके फंक्शन समझ आ गए होंगे। लेकिन ये वाला हम ब्लू पैराग्राफ पढ़ते हैं, यानी एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। क्या मतलब है इसका? ना एसेंशियल फायदेमंद हमारे लिए अमीनो एसिड और गैर फायदेमंद। जिस तरह बैक्टीरिया कुछ हमारे लिए फायदेमंद होती है, कुछ गैर फायदेमंद होती है, बिल्कुल इसी तरह अमीनो एसिड हमारे लिए कुछ फायदेमंद होते हैं, कुछ नुकसानदाह हो सकते हैं, या कुछ भी नहीं हमें करते, ना तो फायदा देते हैं ना तो नुकसान देते हैं। देखें अब यहाँ तक there are the 9 amino acids which cannot be synthesized by our body and supplied by foods। अब हमारे पास आता है यहाँ कि 9 अमाइनो एसिड जो होती हैं वो हमारी बॉडी में तरकीब नहीं हो सकते, सिंथेसाइज मीन तरकीब नहीं हो सकते, एंड सप्लाई बाय फूड, और उन्हें खाने से हासिल किया जाता है। नॉन एसेंशियल जो अमीनो एसिड होती हैं, दे आर 11 अमीनो एसिड दैट कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, यानी ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो सकती है, तरकीब की जा सकती है इनकी। इसका डिफरेंस भी आ सकता है, ये डेफिनेशन है इसकी तो मस्ट याद करनी है ये। यानी एसेंशियल वो होती हैं जो कि जिनको हमारी बॉडी में तरकीब नहीं दिया जा सकता, जिन्हें हम खाने से हासिल करते हैं, और ये जो है नॉन एसेंशियल, इन्हें हमारी बॉडी में इनकी तरकीब की जा सकती है। ये है नॉन एसेंशियल, वो है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।